हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का डैमेज कंट्रोल मिशन। चीन दौरे के ठीक 7 दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अचानक नई दिल्ली पहुंचे हैं। रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिकी मीडिया इसे पूरी तरह डैमेज कंट्रोल मिशन बता रही है, क्योंकि ट्रंप की हालिया चीन यात्रा और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी से भारत और अमेरिका के रिश्तों में भयंकर कूटनीतिक दरार आ चुकी है। नेक्स्ट खबर। चिनाब नदी में भारत के पानी छोड़ने से पाकिस्तान में हाहाकार। भारत द्वारा चिनाब नदी पर बने बांध के स्पिलवे गेट खोले जाने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी प्रशासन ने 3 मीटर तक जल स्तर बढ़ने का हाई अलर्ट जारी करते हुए मराला बैराज के आसपास आपातकाल घोषित कर दिया है। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत के इस बड़े कदम से पूरे पाकिस्तान में भयंकर हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए लोगों को वापस लाएगी सरकार। बांग्लादेश भेजे गए कथित अवैध प्रवासियों के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इन लोगों को 8 से 10 दिनों के भीतर वापस भारत लाएगी। वापस लाने के बाद इन सभी के भारतीय नागरिक होने के दावों की गहनता से जांच की जाएगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री के कोलकाता दौरे से मची खलबली। 14 साल बाद कोई अमेरिकी विदेश मंत्री राजधानी दिल्ली के बजाय सीधे कोलकाता पहुंचा है। क्वाड बैठक से पहले मार्को रूबियो का यह कदम चीन को बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। पश्चिम बंगाल में हुए भारी राजनीतिक बदलाव के तुरंत बाद इस महादौरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की बड़ी अमेरिकी रणनीति माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। ईरान जंग के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भयंकर कोहराम। ईरान युद्ध की भीषण विभीषिका के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार और सप्लाई चेन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक बड़े खुलासे के मुताबिक इस महासंकट से उभरने के लिए अब तक 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई है। केन्या और इराक जैसे विकासशील देश तत्काल आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। चीन की कोयला खदान में भीषण ब्लास्ट, 90 मजदूरों की मौत। चीन के शांसी प्रांत में हुए एक भयंकर कोयला खदान विस्फोट में कम से कम 90 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ने के कारण हुए इस महाधमाके के वक्त खदान के भीतर 247 मजदूर फंसे हुए थे। इस भीषण हादसे के बाद भड़के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के साथ ही गुनहगारों को कतई न बख्शने की सख्त चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की वीजा जंग। अमेरिका में अब छात्र वीजा को लेकर सियासी तूफान उठ गया है। सांसदों ने ट्रंप प्रशासन को साफ चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं पर पाबंदी लगी तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी ताकत और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अब वीजा का यह मामला सिर्फ कागज नहीं बल्कि अमेरिका की भविष्य की दौड़ बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली दहलाने आ रही है बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रूबियो ने कूटनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। उन्होंने भारत और अमेरिका के अटूट रिश्तों को इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी ताकत बताया है। विदेश मंत्री बनते ही क्वाड की पहली बैठक भारत में करके रूबियो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के लिए भारत नंबर 1 पार्टनर है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में इबोला का महाखौफ, ग्रीन कार्ड धारकों की एंट्री पर लगी रोक। अफ्रीकी देशों में हाहाकार मचा रहे खतरनाक इबोला वायरस के डर से अमेरिका ने बहुत बड़ा और कड़ा फैसला ही लिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उन ग्रीन कार्ड धारकों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है जो पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या सूडान की यात्रा कर चुके हैं। कोविड महामारी के दौर में भी जिस टाइटल 42 कानून से छूट मिली थी, अब उस कड़े कानून के तहत ग्रीन कार्ड धारकों को भी रोककर वॉशिंगटन ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने क्वाड को दरकिनार कर बनाया नया संगठन द स्क्वाड।
चीन को घेरने वाले महागठबंधन क्वाड को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लगभग खत्म कर दिया है। भारत द्वारा अमेरिका का मोहरा बनने से साफ इनकार करने के बाद वॉशिंगटन ने फिलीपींस को शामिल कर द स्क्वाड नाम का नया और बेहद आक्रामक सैन्य गुट जिंदा कर दिया है। इस नए घटनाक्रम से चीन की वो पुरानी भविष्यवाणी अब पूरी तरह सच साबित हो गई है जिसमें उसने क्वाड के बिखरने की बात कही थी। नेक्स्ट खबर, अग्नि-1 मिसाइल के सफल परीक्षण से कांपा दुश्मन। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली है। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से कम दूरी की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है। सामरिक बल कमान की देखरेख में हुए इस महापरीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तकनीकी मानकों को पूरा करते हुए अपने सटीक निशाने को तबाह कर दिया। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल सीमा पर लगा हाईटेक सुरक्षा कवच। भारत नेपाल बॉर्डर पर घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। सीमा पार करने वाले हर शख्स को अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS जांच से गुजरना होगा। उत्तराखंड के झूला पुल पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसके सफल होते ही 9 अन्य एंट्री गेट्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैमरे और CCTV लगाकर पूरी तरह घेराबंदी कर दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में महाशक्तियों की जंग के बीच अमेरिका और बांग्लादेश में 3 बड़े खुफिया और सैन्य समझौते हुए हैं। ढाका ने अमेरिकी नौसेना को अपने बेहद महत्वपूर्ण चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत के अंडमान निकोबार से महज 1100 किलोमीटर दूर अमेरिकी युद्धपोतों की ये एंट्री और खुफिया जानकारी साझा करने का ये महाकरार पूरे एशिया में भयंकर खलबली मचाने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार की टॉप हिंदू अधिकारी तुलसी गबार्ड का सनसनीखेज इस्तीफा। 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हेड और देश की टॉप हिंदू अधिकारी तुलसी गबार्ड ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गबार्ड ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात कर बताया कि उनके पति एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक हड्डी के कैंसर से जूझ रहे हैं और वे इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन से दिल्ली तक मची बड़ी खलबली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे व्हाइट हाउस आने का बड़ा न्योता दिया है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे बड़े मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा हुई है। ट्रंप सरकार के इस दूत ने साफ संदेश दिया है कि अमेरिका की कामयाबी के लिए भारत बेहद जरूरी है। रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में महाबैठक करेंगे। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का महाप्रस्ताव। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की भीषण आशंकाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का 2 ट्रैक डील प्रस्ताव ठुकराकर सनसनी मचा दी है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि परमाणु समझौता और युद्ध विराम दोनों एक साथ ही होंगे। ट्रंप की इस कड़ी जिद से दोनों महादेशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अब चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, भारत में फ्रांस और रूस जैसी बड़ी क्रांति का सनसनीखेज दावा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने देश के भविष्य को लेकर एक बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत में भी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन जैसी महाक्रांति आना तय है। नीट परीक्षा में हुई भीषण धांधली के बाद देश भर के युवाओं में फैले भयंकर आक्रोश को देखते हुए विपक्षी नेता भी अब सड़कों पर बड़े आंदोलन की हुंकार भर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर सीधे जाकर पहाड़ से टकरा गया है। शोक नदी के पास हुए इस भयानक हादसे में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। विमान में सवार एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी और 2 पायलटों को महज 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया है। भीषण दुर्घटना के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की मुख्य भूमि से भी करीब आया थाईलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ताकत को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सिरिपोर्न तांतिपन्याथेप ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि ये द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से भी ज्यादा थाईलैंड के करीब है। उन्होंने अंडमान की अपार क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत के साथ मिलकर एक महायोजना पर काम करने का बड़ा ऐलान किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और परिवहन का समय बेहद कम हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड में ट्रंप तूफान।
ट्रंप की एक हेलो ग्रीनलैंड पोस्ट ने बर्फीले इलाके में राजनीतिक आग लगा दी है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी और नए वाणिज्य दूतावास को लेकर गुस्सा भड़क गया है। अब मामला सिर्फ एक पोस्ट का नहीं, बल्कि रणनीति और संसाधनों की बड़ी जंग का बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, तुलसी पर ईरान का दांव। अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल उठ गया है। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद ईरान ने खुलकर उनकी तारीफ कर दी है। ईरान ने कहा कि तुलसी ने तेहरान को लेकर वो सच बोला जो ट्रंप प्रशासन को पसंद नहीं आया। अब इस बयान ने वॉशिंगटन की सियासी गलियों में नई हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप पर घमासान। अमेरिका में ट्रंप के एशियाई समुदाय पर दिए गए बयान ने सियासी आग भड़का दी है। भारतीय और चीनी मूल के लोगों को लेकर विवाद बढ़ गया है। संसद में विरोध तेज हो चुका है और नेताओं ने इसे नस्लवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। अब वॉशिंगटन की राजनीति में ये मामला नए तूफान का रूप लेता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री को ईरान का सनसनीखेज तंज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत पहुंचते ही ईरान ने बहुत बड़ा कूटनीतिक हमला कर दिया है। मुंबई स्थित ईरानी दूतावास ने तीखा तंज कसते हुए रूबियो को भारत से मुफ्त में सभ्यता का क्रैश कोर्स सीखने की नसीहत दे डाली है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने बयान का बदला लिया है जिसमें उन्होंने ईरान की प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह मिटाने की खौफनाक धमकी दी थी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के एआई वीडियो से अमेरिका में मची भयंकर सनसनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो शेयर कर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में ट्रंप अपने धुर विरोधी कॉमेडियन स्टीफन कोलबर्ट को कचरे के डिब्बे में फेंकते नजर आ रहे हैं। कोलबर्ट द्वारा 11 साल बाद सीबीएस के द लेट शो को अलविदा कहने के तुरंत बाद आए इस वीडियो से पूरे अमेरिका में राजनीतिक भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का दावा। ट्रंप ने दुनिया के सामने बड़ा दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है और अब तेहरान समझौते की राह पर है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि जैसे ही तनाव कम होगा, तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। वॉशिंगटन से निकला ये बयान वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सेना का करारा पलटवार। आम आदमी पार्टी और आरजेडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे 4 कथित पूर्व सैनिकों पर भारतीय सेना ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। सेना ने साफ कहा है कि भ्रामक बयानों से उसकी छवि बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। प्रेस वार्ता में शामिल चंदू चौहान, हरेंद्र यादव और पी नरेंद्र को अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किया जा चुका है। चौथा व्यक्ति शंकर सिंह गुज्जर तो नवंबर 2024 से भगौड़ा घोषित है। नेक्स्ट खबर, आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़। भारतीय वायुसेना की जाबाज एरोबैटिक टीम सूर्य किरण अपने 30 साल पूरे करने जा रही है। कर्नाटक के बिदर में अगले हफ्ते होने वाले इस ऐतिहासिक एयर शो में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी सनसनी ये है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद हॉक एम के 132 विमान उड़ाकर इतिहास रच सकते हैं। 9 विमानों की ये जाबाज टीम आसमान में बेहद करीब रहकर हैरान करने वाली कलाबाजियां दिखाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नेक्स्ट खबर, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का सरकार पर करारा हमला। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कोहराम मच गया है। पिछले 8 दिनों में तीसरी बार तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता की जेब पर बड़ा डाका डाला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे किश्तों में खुली लूट करार दिया है। खड़गे ने तंज कसा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने पर भी सरकार जनता को लूटती रही। नेक्स्ट खबर, इबोला वायरस के खौफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। दुनिया भर में तबाही मचा रहे खतरनाक इबोला वायरस को लेकर भारत सरकार पूरी तरह एक्शन में आ गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफ्रीकी देशों से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। संदिग्ध मरीजों को तुरंत दबोचने के लिए विशेष बैरियर और आइसोलेटेड रूट तैयार किए गए हैं। हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन यानी एपीएचओ ने हाई लेवल मीटिंग कर इस महामारी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। नेक्स्ट खबर, बीजेपी में आते ही राघव चड्ढा का बढ़ा कद।
हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उच्च सदन के सभापति ने चड्ढा को संसद की प्रतिष्ठित याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 10 सदस्यों वाली ये शक्तिशाली समिति सीधे तौर पर आम जनता की गंभीर शिकायतों की जांच करती है। पंजाब से राज्यसभा पहुंचे चड्ढा ने अप्रैल में 7 सांसदों के साथ पाला बदला था। नेक्स्ट खबर, नीट परीक्षा धांधली मामले में एनटीए पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में हुए कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और उसका पूरा तंत्र पेपर लीक माफिया के साथ मिला हुआ है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी करार देते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है। नेक्स्ट खबर, केजरीवाल का केंद्र पर धीमा जहर देने का आरोप। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भारी कोहराम मच गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने सरकार पर जनता को धीमा जहर देने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। पिछले 15 दिनों में तेल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर और गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें लगी हैं। अकोला और बुल्ढाना में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। केजरीवाल का दावा है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल मिलने के बावजूद सरकार इसे खरीदने से इनकार कर रही है। नेक्स्ट खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के उभार से विपक्ष में भारी खलबली। सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब नेक्स्ट खबर, नीट परीक्षा धांधली मामले में एनटीए पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में हुए कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और उसका पूरा तंत्र पेपर लीक माफिया के साथ मिला हुआ है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी करार देते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है। नेक्स्ट खबर, केजरीवाल का केंद्र पर धीमा जहर देने का आरोप। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भारी कोहराम मच गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने सरकार पर जनता को धीमा जहर देने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। पिछले 15 दिनों में तेल के दाम 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर और गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें लगी हैं। अकोला और बुल्ढाना में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। केजरीवाल का दावा है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल मिलने के बावजूद सरकार इसे खरीदने से इनकार कर रही है। नेक्स्ट खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के उभार से विपक्ष में भारी खलबली। सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट बेहद चौकन्ने हो गए हैं। विपक्ष को इसके पीछे किसी बड़ी अदृश्य शक्ति की सोची समझी साजिश का शक सता रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है कि ये युवाओं का गुस्सा भटकाने का एक प्रायोजित हथकंडा है ताकि वे सरकार के खिलाफ एकजुट न हो सकें। नेक्स्ट खबर, संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस का महा एक्शन। दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 13,000 पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यूएपीए के तहत दर्ज इस चार्जशीट में सागर शर्मा और नीलम आजाद समेत 6 आरोपियों पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने, दंगा भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे सामान्य प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश बताया है। नेक्स्ट खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तानी साजिश का सनसनीखेज खुलासा। सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक इस प्रतिबंधित इंस्टाग्राम पेज के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से थे, जबकि भारत के केवल 9% लोग ही इससे जुड़े थे। बीजेपी ने इसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीमा पार से रची गई एक बहुत बड़ी और खतरनाक राजनीतिक साजिश करार दिया है। दूसरी तरफ इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट खबर, सीबीएसई की भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में महासंग्राम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति को लेकर देश भर के छात्र और माता पिता सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक उतर आए हैं। 9वीं क्लास में अचानक 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य करने के तुगलकी फरमान से हड़कंप मच गया है।
विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। परिजनों का आरोप है कि इस नए नियम से बच्चों पर पढ़ाई का भारी बोझ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट खबर, 15 राज्यों में कुदरत का महातांडव। मौसम विभाग ने अगले 22 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलेंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जहां 45 डिग्री से ऊपर की भीषण लू का सितम जारी रहेगा, वहीं केरल, बिहार और तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर टूटेगा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। नेक्स्ट खबर, सरहद पर भारत की अभेद्य डिजिटल नाकेबंदी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का महाप्लान तैयार किया है। इस अभेद्य सुरक्षा ग्रिड के तहत 6000 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर रडार, ड्रोन, लेजर अलार्म और स्मार्ट कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। पारंपरिक बाड़ लगाने में नाकाम रहने वाले नदी और दलदली इलाकों की निगरानी अब एडवांस सर्विलांस सिस्टम से की जाएगी। इस महायोजना से आतंकियों और तस्करों के नापाक मंसूबे पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएंगे। नेक्स्ट खबर, मंत्रालयों के कामकाज पर पीएम मोदी का हंटर। काम में देरी और सुस्ती दिखाने वाले मंत्रियों और अफसरों की अब खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में पहली बार सरकार के सभी मुख्य मंत्रालयों का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस रिव्यू किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा तैयार किए गए इस गोपनीय स्कोर कार्ड में जनहित की फाइलों को लटकाने और जनता की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले विभागों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 12वां टेस्ट सफल। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में आज इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप के तीसरी पीढ़ी यानी V3 वर्जन का 12वां टेस्ट उड़ान भर चुका है। इंजन फेल होने और भयंकर तकनीकी दिक्कतों के बावजूद इस विशालकाय रॉकेट ने हिंद महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईद की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार के ऐलान के साथ तालमेल बैठाते हुए 28 मई को सर्वोच्च अदालत के दरवाजे बंद रहेंगे। नेक्स्ट खबर, रेसलर विनेश को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश से लौटने वालों को मौका न देना भेदभावपूर्ण है। अब एशियन गेम्स ट्रायल का रास्ता खुल गया है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में ममता की डिजाइन की गई मूर्ति पर सियासी वार तेज हो गया है। शुभेंदु के बयान के बाद मूर्ति तोड़े जाने से बंगाल की राजनीति में नया तूफान उठ गया है। नेक्स्ट खबर, महंगाई ने फिर जेब पर हमला बोल दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी से आम आदमी का सफर और महंगा हो गया है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन पर रूसी गुस्सा अब और खतरनाक होता दिख रहा है। हॉस्टल पर ड्रोन हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने सेना को कड़ा जवाब देने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के भीतर सियासी शब्द बम फूट गया है। उदित राज ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस में मौजूद हैं और मायावती पर भी बड़ा हमला बोला है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। केंद्र सरकार ने 113 साल पुराने हाई सोसाइटी प्रतीक को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में दहेज मौतों की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। रोज एक ट्विशा की मौत जैसे हालात ने समाज और व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और पाकिस्तान की बड़ी बैठक हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा और संकट कम करने की कोशिशों पर अहम बातचीत हुई है। नेक्स्ट खबर, 4 धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक महीने में 20 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ और 40 लाख रजिस्ट्रेशन ने आस्था की ताकत दिखा दी है। नेक्स्ट खबर, बंगाल सरकार ने बकरीद की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब छुट्टी की अवधि घटाकर सिर्फ 1 दिन कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, रूसी सेना में भर्ती पंजाबी युवक के लापता होने से परिवार की चिंता बढ़ गई है। 8 महीने से कोई संपर्क नहीं होने पर अमृतसर में बेचैनी का माहौल है। कनाडा में राजनीतिक भूचाल की आहट तेज हो गई है।
तेल से अमीर अल्बर्टा ने अलग देश बनने की तैयारी बढ़ा दी है और जनमत संग्रह की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर। कपिल सिब्बल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। अध्यादेश के जरिए जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को उन्होंने अलोकतांत्रिक बताते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है। वेबसाइट बंद होने और इंस्टाग्राम हैक होने के बाद फाउंडर ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक की राजनीति में नया आरोप बम फूटा है। प्रियंक खरगे ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप की धमकियों के बीच तेहरान ने कहा कि हमारी मांगे मानने के अलावा वॉशिंगटन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक ही M4 कार्बाइन से पहलगाम और गगनगीर हमलों को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। नेक्स्ट खबर। बाबा बर्फानी की पहली पवित्र झलक सामने आ गई है। गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना और सुरक्षा बलों ने सबसे पहले दर्शन किए हैं। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। विजय सरकार ने कई अहम विभागों के 100 से अधिक शॉर्ट टर्म टेंडर रद्द कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। चीन अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नई चाल चलने जा रहा है। साल के अंत में मिशन लॉन्च कर संसाधनों और पर्यावरण का बड़ा सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भविष्य के युद्ध की नई तस्वीर दिखाई है। उन्होंने कहा कि साइबर और कॉग्निटिव मोर्चे पर बढ़त बेहद जरूरी होगी। नेक्स्ट खबर। एक्ट्रेस कृषा केस में जांच तेज हो गई है। पति समर्थ को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया और दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब परीक्षार्थियों को OMR शीट की कार्बन कॉपी भी दी जाएगी। नेक्स्ट खबर। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को सुपुर्दे साक कर दिया गया है। उसके जनाजे में कई खूंखार आतंकियों के शामिल होने की खबर सामने आई है। नेक्स्ट खबर। बंगाल में बुलडोजर एक्शन से सियासी गर्मी बढ़ गई है। आसनसोल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता का दफ्तर भी ढा दिया गया है। नेक्स्ट खबर। देश में गर्मी ने कहर बरपा दिया है। तेलंगाना में 16 मौतों के बीच कई राज्यों में तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है और राहत दूर दिख रही है। नेक्स्ट खबर। कैलिफोर्निया में केमिकल लीक के बाद अफरा तफरी मच गई है। 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया और बड़े विस्फोट का खतरा अब भी बरकरार है। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ गया है। 3 आतंकियों की तलाश में सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका की तनातनी में नया मोड़ सामने आया है। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ईरान से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट खबर। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नौकरी पत्र सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब युवा देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट खबर। अंतरिक्ष ने वैज्ञानिकों को फिर चौंका दिया है। 2690 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह पर बनते और टूटते बादलों का अनोखा मौसम रहस्य सामने आया है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु और केरल में नई सरकारों के फैसलों की गूंज तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के काफिले से लेकर आशा वर्करों की सैलरी तक बड़े बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बेटे की शादी से दूरी बनाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान वार्ता के बीच देश की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के इशारे पर पहलगाम हमले की साजिश रची गई और मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है। नेक्स्ट खबर। भारत का गौरव दुनिया में और ऊंचा हुआ है। मेजर अभिलाषा बराक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला और लेबनान में महिलाओं की मदद उनकी पहचान बन गई है। नेक्स्ट खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। भारत रक्षा उत्पादन में निजी भागीदारी बढ़ाकर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की खुफिया व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद एरन लूकस को नया कार्यवाहक खुफिया प्रमुख बनाने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नया सियासी बयान सामने आया है। भाजपा सांसद की पत्नी ने कहा कि जल्द ही EMI पर तेल खरीदने का दौर भी आ सकता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की आर्थिक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केविन वॉश के नए फेड चेयर बनने के बाद ट्रंप की बढ़ती दखल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ता और विपक्ष के गणित में नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 1 सीट घट सकती है और नए समीकरण बन रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब आवेदन करने वालों को अपने देश लौटकर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नेक्स्ट खबर।
दिल दहला देने वाली घटना में 1.5 साल की मासूम समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिजली की स्पार्किंग से लगी आग ने पूरा घर निगल लिया। नेक्स्ट खबर। चीन पर जासूसी के गंभीर आरोपों ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। दावा किया गया है कि एलन मस्क के पीछे खड़ी वेटर असल में सैन्य अधिकारी थीं। नेक्स्ट खबर। 225 दिनों के इंतजार के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। फूलों से सजे धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था का नमन किया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।